Hello friends, a very good morning to all of you. वेलकम बैक टू माय चैनल नेहू लाइफ। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और दुरुस्त हो गए। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। तो उसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरे नए वीडियो आते ही आप सब तक नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सब मेरे वीडियो को देखें और मोटिवेट हों और मुझे भी मोटिवेट करें। तो जैसे कि आप सब जानते हो, मैं सुबह उठ के अपने डेली रूटीन के काम करती हूँ। तो मैं सुबह उठी, उसके बाद मैंने योगा किया, एक्सरसाइज की और घर की क्लीनिंग की। घर की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने पूजा किया, भगवान जी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन की। ब्रेकफास्ट में आज मैंने पास्ता बनाया हुआ है। अपने लिए मैंने ओट्स बनाए और भाई हस्बैंड के लिए मैंने पास्ता बनाया। तो हस्बैंड को मेरे थोड़ा सा मैदे की चीज़ें और फ्राइड चीज़ें बहुत कम पसंद है, तो वो खाने से पहले मुंह बना रहे थे। उन्होंने ज़्यादा खाया भी नहीं, बहुत कम खाया, प्लेट में छोड़ दिया आधा से ज़्यादा। और उसके बाद फिर मैं अपने पढ़ाई के लिए बैठ गई और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत टाइम से बैठ जाऊँ, बट थोड़ा बड़ा मुझे डेली लेट हो जाता है। तो जैसे कि आप सब देखते हो, मैं जब भी पढ़ाई के लिए बैठती हूँ तो मैं सबसे पहले अपने भगवान का नाम लेती हूँ, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ, उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है। मैंने तो अपनी लाइफ में उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मैं कभी सही हो पाऊँगी, बट भगवान जी ने मुझे इतना जल्दी सही कर दिया और अब मैं पहले जैसी अपनी लाइफ को जी रही हूँ। तो आज मैं आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात करूँगी, वो मैं आपको बात बताऊंगी जिन बातों की वजह से मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है। मैं इतना जल्दी ठीक हो गई और मैं इतने अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। जैसे कि आप सबको मैंने बताया था कि 21 डेज़ का चैलेंज करते हैं और देखते हैं हमारी पढ़ाई कैसी होती है। तो डे बाय डे मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। आप सब देखते हो, आप सब लाइव स्ट्रीम मेरे देखिए। मैं 3 घंटे, अभी तक तो मैं 2-2 घंटे का करती थी, 4 घंटे करती थी लाइव स्ट्रीम, बट अभी मैंने 5.5 घंटे स्टार्ट कर दिया है। मॉर्निंग में 3 घंटे और इवनिंग में 2.5 घंटे, तो 5.5 घंटे तो आप सबके सामने मेरी पढ़ाई होती है। आप उन 5.5 घंटे के स्ट्रीम को आप देखिएगा, मेरी ट्रिक्स, मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ, कितना मैं अच्छे से पढ़ाई करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं। उसके बाद में जो मेरे बाकी के 4 से 6 घंटे होते हैं, तो उस टाइम का मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ और वीडियो को मैं बहुत हाई स्पीड में डालती हूँ। तो आप जैसे कि देखते हो कि मेरा पढ़ाई का बहुत अच्छा टाइम निकल आता है। तो ये टाइम मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो लाइफ में कभी भी बस 3 बातों को आप याद रखना और जो इधर उधर की बातें उनको भूल जाना। पहली बात मैं आपको बता दूं, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रहिए। आपको अपने आप पे पूरा भरोसा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नहीं, मुझसे होगा, मुझे करना है। आप उस चीज़ को ठान लीजिए। दूसरा आपको क्या बोलता है, आप उस पे मत जाइए। अगर आपने ठान लिया कि नहीं मुझसे होगा, मुझे कर दिखाना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो जब मैं पैरालाइज हो गई, मैं चल नहीं पाती थी, मेरी आधी बॉडी बिल्कुल भी हिलती नहीं थी और एक फिंगर से भी अगर उसे कोई टच कर ले मेरे कमर से पैर तक का, तो मुझे भयानक पेन होता था। और जब उसके बाद मैं ठीक भी होने लगी, मेरा पेन कम हुआ 2 महीने बाद, तब भी मेरे ना तो पैर उठते थे, ना मैं चल पाती थी। मैं वॉकर के सहारे खड़ी तो होती थी नॉर्मल 10-5 सेकेंड के लिए, उसके बाद मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी। तो मेरी भी ना कहीं होप ख़त्म हो गई थी। मुझे भी लगने लग गया था कि अब मैं पहले जैसी नहीं होंगी, अब मैं नहीं चल पाऊँगी। बट क्या हुआ ना कि मुझे, जैसे मेरी फैमिली वालों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे साथ मेरी मम्मी, हस्बैंड, सब लोग थे और उसके बाद सबका मोरल सपोर्ट बहुत अच्छा था मेरे मेरे पे। तो मैंने कोशिश किया, मैंने हॉस्पिटल में ही एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट किया। मैं लेटे लेटे, मुझे थेरेपी के लिए लेके जाते थे, मेरी थेरेपी होती थी और मुझे एक्सरसाइज वगैरह करवाते थे। तो
मुझे पेन होता था, डॉक्टर मुझे मना करते थे कि आप अभी मत करिए, अगर इतना पेन हो रहा है तो आप इतना पेन क्यों सह रहे हो, मत करो। बट मैंने कहीं ना कहीं अपने अंदर एक बात डाल ली थी। मैं हॉस्पिटल में रहती थी, मैं इतने पेशेंट देखती थी, इतनी ज़्यादा उम्र के लोगों को देखती थी कि वो सर्जरी करा के ठीक होके जा रहे हैं, और मेरी तो अभी उम्र ही क्या है, 27 की उम्र में अगर मैं बेड पे लग गई और मैं बेड पे ही पड़ी रही तो फिर मेरा क्या होगा। जबकि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में बोलते थे, जब मेरा मोरल डाउन होता था मैं बोलती थी अब मैं शायद नहीं चल पाऊँगी। तो और भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं, जैसे एक लोग और थे, वो भी यंग थी, उनकी वाइफ काफ़ी यंग थी, लेकिन उनकी एज थी, उनके बच्चे थे, 2 बच्चे थे, तो यंग थी। तो उनके हस्बैंड का थोड़ा सा मोरल डाउन रहता था, वो उनकी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर था। तो वो बोलते थे यार राहुल सर मेरी तो लाइफ ही ख़त्म हो गई, हम दोनों की लाइफ ख़त्म हो गई। तो मेरे हस्बैंड ये बोलते थे क्यों सर लाइफ ख़त्म हो गई, ठीक है वो काम नहीं कर पाएगी, हम काम वाली रख लेंगे और वो हमारे साथ बनी तो रहेगी ना ज़िंदगी भर। तो मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि तुम उदास मत हो, अगर तुम नहीं चल पाओगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम काम वाली रखेंगे, हम तुम्हारे लिए पर्सनल केयर टेकर रख देंगे, बस तुम हो ना, तुम ठीक हो। तो ये सारी चीज़ें थी, इसमें मोरल सपोर्ट बहुत अच्छा था। तो उस वजह से मुझे लगता था कि यार अभी मेरी 27 की उम्र है, अगर मैंने अभी से हिम्मत हार ली तो फिर मैं कैसे चल पाऊँगी। और फिर जब मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मैं चलना मैंने स्टार्ट कर दिया, मैं ठीक हो गई, काफ़ी जल्दी रिकवर हो गई। और 4-5 महीने, अभी मेरे जैसे फरवरी में सर्जरी हुई थी, अभी जुलाई है, तो 6 महीनों में ही मैं इतना ज़्यादा अच्छे से रिकवर हो गई हूँ कि आप सब देख के बोल नहीं सकते हो कि मेरी सर्जरी हुई है, मैं पैरालाइज़ होने के बाद ठीक हो गई। तो अभी मैं 6 घंटे बैठ के, अभी तो मेरा पूरा टाइम बैठ के ही जाता है। बहुत कम टाइम में जब मेरी कमर में दर्द होने लगते हैं, जैसे मैंने बताया था मेरे गले में स्वेलिंग है, गले में काफ़ी मेरे दर्द रहता है, तो जब ज़्यादा पेन बढ़ता है तब मैं रेस्ट करती हूँ। नहीं तो जब मैं चेयर में बैठ जाती हूँ मुझे टाइम ही नहीं पता चलता। मॉर्निंग में मैं जब 8 बजे चेयर में बैठती हूँ तो 8-9 बज के 50 मिनट पे मैं उठूँगी, उस टाइम में मैं फ्रेश होकर थोड़ा सा टहल के फिर 10 बजे से स्टीम करने के लिए बैठ जाती हूँ। और 1 घंटा 3 घंटा आप सबके सामने ही बैठ के मैं पढ़ाई करती हूँ। तो जब मुझे डेली, जैसे मुझे वॉशरूम जाना है या मुझे कोई काम है, जब भी मैं चेयर छोड़ती हूँ, नहीं तो मैं बैठ के आपके सामने आराम से पढ़ाई करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह बना के, खाना खा के, ये सब करते हुए आप सब समझ सकते हो कि 1 से 3 के बीच में 2 घंटे में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें फिर मैं अपना रेस्ट भी कर लेती हूँ, खाना वाना भी कर लेती हूँ, 3 घंटे जो हमारे पास होते हैं 1 से 3 के बीच के। तो उसमें सारे काम करने के बाद से फिर मैं 4 बजे बैठ जाती हूँ, और उसके लिए मुझे 3:30 बजे उठना पड़ता है। तो 2.5 घंटे ही मेरे पास एक्चुअल होते हैं, और उसमें भी मैं जब उठती हूँ तो मुझे मशीन लगाना होता है, कपड़े भी वॉश करके फिर डालने होते हैं, अगर नहीं फिर वॉश हुए तो बाद में भाई भी डाल देता है, कोई भी डाल देता है। तो वो सारी चीज़ें। और दूसरा, मैं जैसे आपको बता दूँ, हमें जैसे मैंने पहले बताया सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और दूसरा हमें अपना टारगेट बना के रखना चाहिए। मेरा जो टारगेट है, अगर आप एक बार पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे तो आपका पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगना स्टार्ट हो जाएगा, आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। और तीसरा मैं बताऊं, दुनिया की बातों को आप इधर से सुनो, इस कान से सुनो, उस कान से निकाल दो, क्योंकि दुनिया वालों का तो काम ही है बोलना। अगर हम अपने आप पे हमें भरोसा है तो कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें उसको सुनना ही नहीं है। और अगर यही सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप बहुत जल्दी सक्सेस होंगे। जैसे मैंने ये सारी चीज़ों को अप्लाई किया, स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत निगेटिव कमेंट्स आते थे, लोग फैमिली में भी बोलते थे कि वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं है, ये वो, बट मैंने नहीं सुना। मैंने ठाना कि चलो मुझे करना है, मैं करूँगी। मैं कौन सा गलत काम कर रही हूँ, अगर मैं गलत काम कर रही हूँ तो आप मना कर सकते हो। और पढ़ाई के लिए भी लोग बोलते हैं कि यूपीएससी इतना हार्ड है, कैसे होगा। तो हमें दूसरों की बातें सुनना ही नहीं है, हमें अपने मन का करना है, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बस दुनिया क्या बोलती है, उनका तो काम ही है बोलना। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं, आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है, एंड तक देखा है, तो आप मेरी जर्नी को समझ सकते हो, मैंने कितने मुश्किल पलों से मैं गुजरी हूँ, और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है। और मैं इतना हॉनेस्ट अपना डेली रूटीन दिखाती हूँ, इतना सब कुछ सच बताती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे वीडियो पे कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कल अगले वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।